राधे कृष्णा। आप सभी भाई बहनों को मैं हूँ प्रतिमा खत्री देहरादून से। तो आज मैं आई हूँ अपने भाई के घर करणपुर में। तो आज मैं आपको अपने भाई का पूरा घर का होम टाउन कराती हूँ। तो ये सबसे पहले जैसे भाई लोगों का गेट खुलता है ना, तो ये भाई लोगों का आंगन है और यहाँ पर भाभी ने बहुत सुंदर फूल लगाए हुए हैं। तो चलिए मैं आपको अंदर की तरफ लेकर के चलती हूँ। तो अंदर जाते समय छोटी सी गली है और उसके बाद बहुत ही बड़ा सा हॉल है। तो दरवाज़ा बंद करने के लिए मैंने अपनी दीदी को बुलाया है, क्योंकि क्या है ना, मैंने वीडियो के लिए दरवाज़ा खोल के रखा था ताकि अंदर आना में आसानी हो। और ये है मेरी भाभी। तो भाभी हॉल का यहाँ पर बहुत बड़ा सा हॉल है और हॉल में है डाइनिंग टेबल और ड्राइंग रूम दोनों ही हैं। साथ में हमारा बेटा वंश है, यानी कि भतीजा मेरा वंश सामने बैठा है। और आकाश को तो आप पहचानते ही होंगे, ये मेरे दीदी का बेटा है। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है और एक ड्राइंग रूम भाभी का ये भी है। तो मतलब बहुत सुंदर तरीके से भाभी ने घर की सजावट कर रखी है और वो काफ़ी बड़ा घर है हमारे भाई भाभी लोगों का। और ये मेरी दीदी है, छोटी वाली भानी वाली दीदी, इन्हीं के साथ मैं आई हूँ। यहाँ पर है भाभी की किचन। भाभी अपनी किचन समेट रही है, क्योंकि क्या है ना, अभी अभी हम लोगों ने खाना खाया है तो भाभी उसी के बर्तन संभाल रही है। बहुत ही सुंदर किचन है भाभी की। तो चलिए मैं आगे लेकर के चलती हूँ। यहाँ पर भाभी का है पूजा घर और यहाँ भी बाहर जाने का रास्ता है। और इधर से ये है हमारे वंश का रूम है और इधर से हम आते हैं बाहर की तरफ। तो साइड में है मेरे भाई और भाभी का रूम है, जो कि काफ़ी बड़े बड़े, मतलब बहुत बड़े बड़े कमरे हैं। भाई भाभी के ऐसे छोटे छोटे कमरे नहीं है। इसी में लैट्रिन बाथरूम अटैच है, वाशरूम अटैच है। और वहाँ से बाहर निकलने के बाद हम दूसरे रूम में आते हैं। साइड में है ऊपर जाने की, यहाँ से किनारे में सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। तो मैंने अपनी दीदी को यहाँ पर आवाज़ लगाई है कि दीदी आजा, ऊपर की तरफ चलते हैं, देख करके आते हैं। क्योंकि भाभी और का दूसरी मंजिल में भी पूरे कमरे हैं। तो चलिए मैं लेकर के चलती हूँ भाभी के दूसरी मंजिल में। तो मैंने भाई अपना कैमरा फ़ोन जो है ना वो अपनी बहन के हाथों में पकड़ा दिया है। तो हम अब ऊपर की तरफ चलते हैं और वहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का वहाँ का जो रहना है वो है। तो चलिए मैं पहुँच चुकी हूँ ऊपर दूसरी मंजिल में भाभी के घर पर। और वहाँ पर मेरी नज़र ना सामने ही अपने भतीजे वंश के जो जिम का सामान होता है ना, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे मेरी नज़र इनके ऊपर पड़ी ना, तो मैं झट से गई और मैंने इन दोनों को उठा लिया। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा भारी थे। मैं सिर्फ एक ही बार मैंने ऊपर की तरफ किया, लेकिन मुझे बहुत भारी लगे तो मैंने झट से उनको नीचे रख दिया, कहीं चणका वणका न पड़ जाए, गर्दन में झटका न लग जाए। तो इसकी वजह से मैंने जल्दी ही नीचे रख दिया है। और इधर भी भाभी का रूम है, इधर भी रूम है और इधर भी एक बड़ा सा रूम है। बहुत बड़े बड़े कमरे हैं भाभी के, मतलब किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है। सब कमरों में वाशरूम अटैच है। बहुत ही सुंदर तरीके से भाभी ने अपने घर को डेकोरेट किया है। और यहाँ से है ना, बाहर देख सकते हो आप, खिड़की से मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का नज़ारा ना, कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर है बाहर का नज़ारा। तो चलिए मैं अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, यानी कि रूम मैंने आपको दिखा दिए। यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा सा हॉल है, जहाँ पर कुछ अच्छी सी कुर्सियाँ, मतलब ये सोफे लगे हुए हैं बैठने के लिए। ये भाभी लोगों का वॉशरूम है और साइड में ये दूसरा कमरा भी है। मतलब काफ़ी कमरे हैं, काफ़ी जगह है भाभी के घर में। और अब मैं लेकर के चलती हूँ आपको तीसरी मंजिल में ऊपर की तरफ, क्योंकि वहाँ पर भी एक रूम है, बड़ा सा रूम है। और ये रहा भाई हमारा बेटा भतीजा वंश। काफ़ी पहले की यह फ़ोटो थी, उस समय तो काफ़ी मोटा था, अब तो ये थोड़ा वेट कम हो गया है जिम विम जा कर के। तो चलिए मैं अब ऊपर की तरफ लेकर के चलती हूँ, यानी कि लास्ट तीसरी मंजिल में। और वहाँ पर मैंने अपनी दीदी को आगे कर दिया है। तो मेरी दीदी आगे आगे चल रही है और मैं दीदी के पीछे हूँ। तो ऊपर जा कर के देखते हैं कि कैसा लगता है। और भाई इधर उधर का नज़ारा देखने में ऊपर जा कर के कैसा लगता है, तो यही देखने के लिए मैं आई हूँ। यहाँ पर है एक बड़ा सा शीशा। तो चलिए मैं भी ऊपर की तरफ जा रही हूँ। और भाई वहाँ पर एक दरवाज़ा है। दरवाजे को हमने काफ़ी कोशिश की है खोलने की, क्योंकि हमें बाहर छत पर जाना था, लेकिन ना दरवाज़ा खुला ही नहीं दीदी से। शायद वो लॉक होगा, इसी वजह से नहीं खुला होगा। फिर हमने भाभी से पूछा भी नहीं। तो हम वहाँ से इधर उधर घूमने के बाद और खिड़की से मैंने आपको बाहर का नज़ारा दिखा दिया है। कुछ इस प्रकार से वहाँ का नज़ारा था। और वहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़ाके वाली जगह है, मतलब चारों तरफ मकान ही मकान है लोगों के।